समस्त विश्व एक परिवार। मन क्या है? इतनी आसानी से तुम कैद हो धर्म में, जाति में, विचारों में, धारणाओं में, मान्यताओं में, वातावरण में, देश में, काल में, परिवेश में, संगठन, सभ्यताओं में, जाति में, रंग रूप में, आदमी औरत में, बच्चे बूढ़े में, अपने पराये में, इन सब की गिरफ्त में तुम हो और इसलिए तुम सीमित हो। और तुम सीमित हो ये तुम मान बैठे हो, पर ऐसा है नहीं। यही तुम्हारे जीवन का दुख है, जिसमें कोई गति नहीं, ऐसा हो गया है जीवन तुम्हारा। हम सब सिद्धांतों, विश्वासों, अनुभवों, अपने ज्ञान के खूंटे से बंधे हुए हैं और हम उस जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं जो सतत गतिशील है। कैसे कर पाओगे? जीवन कभी रुकता नहीं और ना ही रुकेगा। वह सतत परिवर्तनशील है, चलता रहेगा। समस्याएं आती रहेंगी, जटिलताएं आती रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी। और इसलिए क्योंकि हर समय नई चुनौती, नई समस्या सामने आती है, इसलिए हमारा दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया हर पल, हर समय, हर दिन, प्रतिपल नया होना चाहिए। हर समस्या को देखने का हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण नया होना चाहिए। केवल तभी हम उसे देख सकते हैं। और यदि हम किसी खूंटे से बंधे हैं, किसी विश्वास के खूंटे से, किसी सिद्धांत के खूंटे से, किसी अनुभव, किसी संस्कार के खूंटे से बंधे हैं, यदि हम बंद हैं इन सब में, तो हम कैसे उसको देख पाएंगे? हर बार हम उन्हीं सिद्धांतों, संस्कारों के आधार पर हर नई चुनौती को देखेंगे तो समस्या जो है वह यही आती है कि हमारा मन जो है अतीत के द्वारा संचालित है और जीवन लगातार वर्तमान में परिवर्तनशील है। तो वर्तमान परिवर्तनशील जीवन का सामना हम कर रहे हैं अपने अतीत के द्वारा संस्कारित और स्थिर मन से। यही हमारी समस्या, यही हमारी पीड़ा, हमारे दुख का कारण है। और इसका परिणाम सिर्फ यह नहीं होता कि हम समस्याओं का सामना नहीं कर पाते या हम परेशान होते हैं। इसका परिणाम यह भी होता है कि तुम दूसरों के लिए समस्या खड़ी कर देते हो, दूसरों के लिए घातक सिद्ध हो जाते हो। देखो, जो वैज्ञानिक हुए बड़े बड़े, जिन्होंने कुछ नहीं खोज की, कुछ ऋषि मुनि हुए, संत फकीर हुए, जिन्होंने सच्चाई को जाना, जिन्होंने कुछ ऊंचा जाना, उनको देखो किस तरह मौत के घाट उतार दिया गया। देखो, जीसस को देखो, मंसूर को देखो, सुकरात को देखो, गैलीलियो को देखो। ऐसा होता है एक ऐसा मन जो अतीत के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, विश्वासों और धारणाओं, सिद्धांतों के द्वारा संचालित होता है। वह खुद तो परेशान होता है, गलत चीज को भी प्रमोट करता है, किंतु वह दूसरों के लिए भी समस्या बन जाता है। तो जीवन में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको यदि आप सीधे सुलझाने जाएंगे तो नहीं सुलझा पाएंगे। सीधे आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। यदि आपको उनका सामना करना है तो पहले आपको अपने मन को समझना होगा। समस्या यह नहीं है जो आप सामना कर रहे हैं, जो आपको चुनौतियां मिल रही हैं। समस्या यह है कि आप अपने मन को नहीं समझते। आप नहीं जानते कि आपका मन किस तरह से सिद्धांतों, विश्वासों, धारणाओं में जकड़ा हुआ है, किस तरह यह संस्कारों के द्वारा संचालित है। तो आप आपके लिए करने योग्य क्या है?